जिंदगी की राहों में रंग गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंग गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग दर्पण सूत्र साबित करने जा रहे हैं। इसमें 1/v + 1/u = 1/a। हमने चित्र पहले से ही बना रखा है। वस्तु को वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है। अवतल दर्पण में ये अवतल दर्पण है। वस्तु को जो है वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया है। और जब वस्तु वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रहता है तब इसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनती है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, इस चित्र में जो है देख रहे हैं वस्तु AB है, प्रतिबिंब A', B' है। दूरी देखें तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। वस्तु दूरी हो जाएगी यहाँ तक U। ये प्रतिबिंब है तो यहाँ से दूरी हो जाएगी V और F बिंदु यानी मुख्य फोकस से दूरी हो जाएगा F। फोकस दूरी F हो जाएगा। ये तीनों में हमें रिलेशन लाना है। U, V और F में रिलेशन लाना है। वो फॉर्मूला हो जाएगा दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f हो जाएगा। हम चित्र के अनुसार चलते हैं। यहाँ से चित्रानुसार चलते हैं। त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज में लेते हैं ABC और त्रिभुज A', B', में ये दोनों त्रिभुज को हम सबसे पहले समरूप साबित करेंगे। ABC और A', B', C। तो यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', C में। सबसे पहले हम देखते हैं चित्र में कि इसके सामने का कोण बराबर होंगे। समूह कोण है, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। यानी लिख सकते हैं कोण ACB बराबर कोण A', C', सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से हो गया। उसके बाद ये 90 डिग्री लंबवत रहेंगे, 90 डिग्री हो जाएगा। कोण ABC बराबर इधर भी ये लंबवत रहेंगे तो हो जाएगा कोण A'BC 90 डिग्री से। यहाँ पे 90 डिग्री से हो गया। दो कोण अगर बराबर है, दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो शेष तीसरा कोण भी बराबर होगा। इसलिए लिख सकते हैं शेष कोण BAC बराबर यहाँ बच गया कोण CA', B'। ये भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये कोण जो है बराबर हो जाएंगे। अब दो त्रिभुज हैं, कोण बराबर है, समकोणिक हो जाएंगे। तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज A', B', C। ये समकोणिक हो गए, समान कोण वाले हो गए दोनों, तो ये समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज समरूप हो जाएगी। अब जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी भुजाएं अनुपातिक होती है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी भुजाएं जो होती है अनुपातिक होती है। अर्थात AB बटा ये भुजा हो जाएगा A', B' बराबर ये दूरी BC बटा हो जाएगा B', C। इसको समीकरण 1। अब चलते हैं इधर। अब चलते हैं यहाँ से बिंदु से मिला देते हैं, नीचे लंब मिला देते हैं MN, यहाँ पे नाम देते हैं MN। अब एक त्रिभुज इधर बन गया, एक त्रिभुज इसके सामने एक त्रिभुज बन गया। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज M N
एफ तथा ये त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ में। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज एम एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों त्रिभुज में अब हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं समूह कोण, एक कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये समूह कोण हो जाएंगे, अर्थात हम लिखेंगे कोण एम एफ एन बराबर कोण ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश, ये हो जाएंगे सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कोण का जो है सिंबल दे देते हैं, संकेत हो जाएगा, कोण का ए हो गया सिंबल। अब ध्यान दीजिए अब एक कोण हो जाएंगे ए डैश, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ 90 डिग्री बनेगा यहाँ, तो एम एन एफ कोण एम एन एफ बराबर कोण यहाँ बनेगा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, यहाँ पे होगा 90 डिग्री। ये भी समरूप हो जाएंगे, शेष कोण ए बराबर हो जाएंगे, इसलिए लिख देते हैं शेष कोण, इसका शेष कोण बच गया एफ एम एन बराबर, इसका शेष कोण कौन सा बच गया बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ। अब हम देख रहे हैं कि तीनों कोण इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, फिर ये त्रिभुज समकोणिक हो जाएगा। अब जो है ये समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज क्या हो जाएंगे, इसलिए हम लिख देंगे त्रिभुज एम एन एफ समरूप त्रिभुज हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ, समरूप हो जाएंगे। अब देखिए त्रिभुज जब समरूप हो गए तो हम अभी बताए थे कि दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके भुजाएं अनुपातिक हो जाता है, यानी लिख देते हैं एम एन बटा ए डैश बी डैश बराबर एक दूरी हो जाएगी एम एफ, अब बटा इसकी दूरी हो जाएगा बी डैश एफ। हम देख रहे हैं कि समानांतर रेखाएं, ए एम समानांतर है बीपी, लिखते हैं ए एम समानांतर बीपी तथा जो एन बिंदु जो है पी के काफी निकट है तथा एन बिंदु पी के काफी निकट है, काफी निकट है, सन्निकट है, एकदम एन बिंदु पी के काफी निकट है। अब हम देखते हैं कि जब ये समानांतर है, जब दो रेखाएं समानांतर रहती है तो इनके बीच की दूरियां बराबर होती है, यानी जितना दूरी ए बी होगा उतना दूरी एम एन का होगा, अर्थात एम एन के जगह पे एम एन बराबर हम लिख सकते हैं ए बी, एम एन बराबर एम एन इसके बराबर हो गया ए बी का, और ए जब पी के काफी निकट है तो एन एफ बराबर पी एफ, ये हो जाएंगे। अब यहाँ पे एम एन के जगह पे हम ए बी को रख देते हैं ए बी, अब बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ की जगह पे लिख देते हैं पी एफ, अब बटा बी डैश एफ, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब ध्यान देते हैं समीकरण 1 में है ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटा बी डैश सी, और समीकरण 2 में ले आए ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ। अब ये दोनों समीकरण से चलते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर हो जाएंगे, तो हो जाएगा क्या बी सी बटा बी डैश सी बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ, इसके बराबर हो जाएगा। हम जानते हैं कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, सभी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती है, तो सी एफ, ये जो दूरी है सी एफ, इसको ध्रुव से हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे बी सी जो है, सी एफ नहीं बी सी जो है, इसको हम लिखना चाहेंगे
कि पी बी माइनस पी सी, पूरा पी बी ले लिए, इसमें से यहाँ से पी सी को घटा दिए, बच गया बी सी। अब है बी डैश सी, बी डैश सी यहाँ दूरी, तो इसको भी क्या करेंगे, पी सी पूरा लेते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश, पी बी डैश, तो बच जाएगा पी बी डैश घटा दें तो बी डैश सी बच जाएगा। पी एफ तो फोकस दूरी है, इसको छोड़ देते हैं। बी डैश एफ, बी डैश एफ, ये दूरी तो माप नहीं सकते, तो यहाँ से लेते हैं पी बी डैश, पी बी डैश माइनस पी एफ घटा देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सभी दूरियां पी से मापी जा रही है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सबका जो है सिंबल दे देते हैं, संकेत देते हैं, जैसे पी बी, पी बी ये हो गया वस्तु की दूरी माइनस यू, पी सी, पी से लेकर सी तक यहाँ है वक्रता केंद्र, तो इसको हम 2f से सूचित करते हैं, तो माइनस हो जाएगा माइनस 2f, अब बटा हो जाएगा पी सी ये भी हो जाएगा माइनस 2f माइनस पी बी डैश, ये कौन दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, माइनस भी बराबर पी एफ, ये है फोकस दूरी, माइनस एफ, पी बी डैश यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब की दूरी, माइनस भी माइनस पी एफ, यहाँ से एफ तक की दूरी है फोकस दूरी, हो जाएगा माइनस एफ। अब हम देख रहे हैं कि यू भी एफ हमारे पास आ गया है। अब इसको क्या करते हैं कि हम जो माइनस है उसको प्लस के रूप में चेंज करने का प्रयास करेंगे। इसको माइनस यू, माइनस गुना माइनस प्लस 2f बटा माइनस 2f माइनस गुना माइनस प्लस भी बराबर माइनस एफ, अब हो जाएगा माइनस भी प्लस एफ। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना यहाँ से, तो माइनस यू प्लस 2f से गुना करेंगे माइनस भी प्लस एफ इक्वल टू, अब एफ पे माइनस से गुना होगा तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर, एफ में होगा तो प्लस गुने माइनस भी एफ, इस प्रकार से। अब हम ये दोनों को जो है गुना करेंगे, माइनस यू और माइनस भी हो जाएगा प्लस यू भी। अब जो है माइनस यू और प्लस ए, तो प्लस गुना माइनस हो जाएगा माइनस यू एफ, उसके बाद 2f में v से गुना करेंगे माइनस 2vf, उसके बाद 2f में f प्लस से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर बराबर, इधर है 2f स्क्वायर माइनस vf। अब हम देख रहे हैं कि 2f स्क्वायर इधर भी है, 2f स्क्वायर उधर भी है, तो समान रहने पर, बराबर के दोनों तरफ समान रहने पर कट जाता है, तो ये दोनों को हम कटा दिए क्लियर। अब ध्यान देंगे यू भी और ये बच गया माइनस यू एफ और माइनस 2vf, ये दोनों को ओ साइड लेके जाते हैं, तो ओ साइड ले जाएंगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा यू एफ प्लस में, और ए माइनस वाला उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 2vf और माइनस vf। अब ध्यान देंगे u भी बराबर uf और प्लस 2vf में से एक vf घटाते हैं तो प्लस vf बचेगा। अब हम क्या करेंगे, सभी पदों में uvf से भाग दे देंगे, भाग देने पर सभी पदों में uvf से हम भाग दे रहे हैं, तो uv बटा uvf बराबर uf बटा uvf प्लस vf बटा uvf। अब देख रहे हैं vf से vf कट गया, uv से u और v कट गया, vf से vf काट दिए, बच गया क्या 1 बटा f बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u। इसी को हम या ऐसे लिख देते हैं कि 1 बटा v, इसको आगे भी कर लेते हैं, प्लस 1 बटा u
बराबर 1/1, ये हो जाएगा आपका दर्पण सूत्र। सूत्र जो है प्रूफ हो गया। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहां u बराबर है वस्तु दूरी, v बराबर है प्रतिबिंब दूरी तथा f आपका है, f बराबर है फोकस दूरी। इस प्रकार से हम तीनों के बीच में एक संबंध बताए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही हमारा दर्पण सूत्र है और इस प्रकार से ये दर्पण सूत्र साबित हुआ। धन्यवाद।